गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। यूएस में जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट नजर आएगा। तो डाउ देखेंगे तो फ्लैट था, नैस्डैक आधे % का उछाल, और ये थर्सडे के पेन के बाद से बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया जब यूएस में रिलीफ रैली कंटिन्यू होती हुई। और इस समय मोमेंटम से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसीलिए आ रहा है, वो रैली थोड़ी सी ठंडी इसीलिए पड़ी है क्योंकि वो जैक्सन होल के सिंपोजियम में फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब के स्टेटमेंट्स का कहा जा रहा है स्ट्रीट बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो ऐसे में यूएस के जो क्यूज हमने डाइजेस्ट करे थे मोटा मोटी कल शाम को 3:30 बजे एग्जैक्टली वहीं पे परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। तो एशियाई पैक क्विकली स्क्रीन पे दिखाएगा। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती टिक्स में फ्लैट था, लेकिन हर टिक के साथ मोमेंटम बढ़ रहा है। मैंने मॉर्निंग कॉल करा तब 1/3 हो गया था, अब हम आधे % की मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत लाइकलीहुड है कि कल के जो अपमूव्स आए थे भारतीय बाजारों में एटलीस्ट शुरुआती टिक्स में सस्टेन करते हुए नजर आए। पर आगे कितना सस्टेन करेंगे, दिन कैसा पैन आउट होगा, ये डिपेंड करेगा 50 ओवर्स की पिच कैसे बिहेव करेगी। क्या हाल है? अरे ये हटाइए तो पिच दिखेगी। हाँ, ये आपने चेक नहीं करा था पहले क्या? पिच में ये जो पीछे नकली आदमी आपने बिठाया ये क्यों? आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, असली बिठा देते तो आप डिस्ट्रैक्ट होते बार बार। नहीं, असली आदमी बैठा, हर चौके छक्के पे वो पता लगेगा कि लोग तो आप डिस्ट्रैक्ट हो। पिच रिपोर्ट बताएंगे तो क्लैपिंग वैपिंग हो गया। असली आदमी होने चाहिए। डायरेक्टर साहब कल वाला डाल दीजिएगा। पिच देखो बिल्कुल साफ दिख रही है, सही है, ड्राई है पिच, एकदम अच्छी पिच है, ग्राउंड न्यूट्रल है, जितने दम से मारोगे उतनी दूर जाएगा। सपोर्ट नहीं है कि आपने हल्के से मार दिया तो छक्का चला गया, नहीं। तो सपोर्ट नहीं है तो मतलब बेसिकली आपको तेंदुलकर जैसा भारी बैट चाहिए। भारी बैट चाहिए। भारी बैट तेंदुलकर का नहीं था, काम्बली का था। तो कामली का बैट, कामली टाइप का बैट, वजन वाला बैट मारो तो फिर पूरे ताकत से मारो, क्रिस गेल टाइप से मारो कि बाउंड्री के बाहर। कामली का भारी था। कामली का बैट बहुत वेटेड। तो अगर आप बहुत दम से मारेंगे अच्छा मारेंगे तो छक्का जाएगा। अदरवाइज जितनी दूर मारेंगे तो उतनी दूर, 3 रन 2 रन जितना चाहो आप वो ले सकते हो। तो बेसिकली बैटिंग की पिच है, पिच बैटिंग की है, आपकी सॉक सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। देखा क्या डिड्यूस करा आपका, समझ गए। तो उसी स्टॉक सिलेक्शन में फोकस 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ टीम की शुरुआत कर देता हूं। पहला ईवी एज अ स्पेस को रडार पे रख रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, कई सारे लॉन्चेस हो रहे हैं। आज भी एक और ई मोबिलिटी क्या कहते हैं 2 व्हीलर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, रगिड नाम से, नगिड नाम, मतलब लॉन्चेस वगैरह बहुत हो रहे हैं। कल आपने एक स्टॉक मेंशन करा था, वो था गैब्रियल इंडिया। क्या मोमेंटम पकड़ा। दिन के दौरान एक और एक्सपर्ट आए थे बाजार के, बहुत जाने माने एनविजन कैपिटल के जो हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि उनकी टॉप पिक जो है वो यही गैब्रियल इंडिया है। तो कल इस पे बढ़िया स्टडी कर रहा था स्टॉक को, बहुत इंटरेस्टिंग। तो बढ़िया ईवी प्ले है, वो आगे बताऊंगा। साल के हाईज 163 के, और प्रीवियसली स्टॉक ने 210 220 के जोन्स देखे हुए हैं। तो बढ़िया करेक्टेड मोड पे इस समय आपको नजर आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जो वैल्यूएशंस हैं, मेरे को लगता है स्ट्रीट सबसे ज्यादा कंफर्ट उससे ले रही है। सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज नामचीन ज्यादातर 30 से 60 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। गैब्रियल इंडिया इस समय 20-21 टाइम्स पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अपने पीयर से बहुत बढ़िया वैल्यूएशन कंफर्ट। प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। इस साल ऑलरेडी 225 बेसिस पॉइंट यानी कि 2.25% स्टेक प्रमोटर्स ने इस कंपनी में बढ़ाया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, प्रोडक्ट मिक्स अब धीरे धीरे 2 व्हीलर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देना शुरू करा है क्योंकि उस स्पेस में कंपनी 2 व्हीलर स्पेस में कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो टीवीएस मोटर्स के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी है, बजाज ऑटो के लिए और ईवी कस्टमर्स के लिए, जिसकी नीरज जी ने कल बात करी थी। आपने कल ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की बात करी थी 2 व्हीलर्स में। ये दरअसल ओला इलेक्ट्रिक तो अब जुड़ा है, उससे पहले ओकिनावा, एथर, एम्पेयर मोटर्स, सबके लिए 2 व्हीलर्स के लिए ईवी का काम, ये उस प्रोडक्ट के लिए काम यही कंपनी कर रही है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्पेस में इस देश में 25% का मार्केट शेयर,
और कमर्शियल व्हीकल्स में 75% का मार्केट शेयर, इसलिए शायद एक्सपोर्ट को स्टॉक पसंद आ रहा है। मुझे लगता है अच्छे अपमूव्स पकड़ना शुरू करा है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ है, इसको रडार पे रखिएगा, अच्छे मूव्स आने चाहिए। जब ईवी स्पेस की बात करूं तो एक स्टॉक और आएगा स्क्रीन पर, स्टर्लिंग टूल्स। लास्ट हमने जब इस स्टॉक को रिविजिट करा था तब इस कंपनी की एक आर्म थी जी टेक ई मोबिलिटी, जो मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाती है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। 60 करोड़ का ऑर्डर इसने एक बहुत लीडिंग टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर से जीता था। तब इस कंपनी ने बताया था कि शायद 20 से ज्यादा ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ एग्रेसिवली बातचीत चल रही है यही मोटर कंट्रोल यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए। इकरा ने कल इसकी रेटिंग को रीअफर्म कर दिया। वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक अचानक 257 के लेवल से क्रैक हुआ था, 190 के लेवल्स पे आ गया। रेटिंग रीअफर्मेशन थोड़ा सा भरोसा स्ट्रीट का बढ़ाएगा। फीएम इंडस्ट्रीज एक और बढ़िया ईवी प्ले, लास्ट जब लिया था तो बहुत सॉलिड मूव आया था। तब इस कंपनी ने मेंशन करा था कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स के लिए ये लोग कई सारे पार्ट्स प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं। उसके बाद अच्छे मोमेंटम के बाद बट नेचुरल था स्टॉक हल्का होना शुरू हुआ था। उस हल्के होने के बाद कल फिर से अपमूव की शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है वापस प्रीवियस हाइज को ब्रीच करने की अब ये तैयारी कर रहा है। 1010 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। कल कैप्टन चॉइस क्यों नहीं लिया था गैब्रियल? कल वो आपने, क्योंकि आपने ब्रेक में देवयानी और वरुण की बातचीत करी तो मैं उसमें बह गया था। देखा, इतना ज्ञान जो है इनको कल देना चाहिए था। नहीं, कल तो पढ़ाई करी मैंने, इंटरेस्टिंग था बहुत। हाँ। प्रमोटर बाइंग वाला एक शेयर है विशाल फैब्रिक्स। इसमें 2 तारीख है, 12 अगस्त को 5,11,1100 करोड़ और उसके बाद 5,05,000 शेयर इन्होंने खरीदे 2 ट्रेंचेस में। 23 तारीख और 11 तारीख को प्रमोटर ने करीब 10 लाख से ज़्यादा इस स्टॉक में खरीदे हैं। टेक्सटाइल कंपनी है, नतीजे अच्छे चल रहे हैं, ये सेक्टर फ्लेवर में है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रमोटर्स अपनी बाइंग अपने ही स्टॉक में कर रहे हैं, या बड़े इन्वेस्टर। परसों हमने जो टीम बनाई थी उसमें सारे बड़े एचएनआईज ने खूब भर के शेयर खरीदे थे। अब इस स्टॉक को देखिए, शायद हो सकता है कि नतीजे बहुत बढ़िया आए थे। जून क्वार्टर में 300 करोड़ की सेल्स थी, जो कि YOY 67 करोड़ से 3-4 गुना बढ़ के आई थी, और घाटे से कंपनी मुनाफे में आई थी लास्ट क्वार्टर में भी आगे और अच्छी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट दिख रहे हों या कुछ बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होना हो, इसलिए ये कंपनी में प्रमोटर बाइंग लगातार चल रही है। तो जो 10 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं उसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। हालांकि सर्किट छोटा है, 5% में ये फ्रीज हो जाता है, लेकिन स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। केनरा बैंक में भी लगभग ऐसी स्टोरी, हालांकि यहाँ प्रमोटर नहीं है, QIP हुआ था, उसमें राकेश झुंझुनवाला का नाम आ रहा है कि उन्होंने शेयर खरीदे और उनका कुल हिस्सेदारी बढ़ के 1.59% हो गई है। ये कल के कल नहीं खरीदे या पिछले 2-4 दिनों में नहीं खरीदे, जून से बाइंग चल रही है इनकी। 1% का ट्रिगर बन गया, 1% का ट्रिगर ऊपर आ गया तो नंबर्स बाहर आ रहे हैं। तो फिर भी सरकारी बैंक में 1.5% हिस्सा लेना बड़े कलेजे का काम है, हिम्मत काम है। हालांकि मैंने एक बार राकेश जी का इंटरव्यू सुना था, तो अपने चैनल पे था, CNBC TV 18 पे, तो उन्होंने कहा था कि जिन बैंकों के लिए आप लोग बहुत बुराई करते हैं, एकदम दबे मरे पड़े ना, वही परफॉर्म करेंगे। तो वो ये जून के आसपास की बात थी, शायद तभी केनरा बैंक तभी से बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा हुआ है। तीसरा स्टॉक है जिलेट। इसके रिजल्ट आए हैं 30 जून के क्वार्टर वाले, इनका इस समय होता है क्वार्टर। 436 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया, जो 24% बढ़ के आया है, और मुनाफा इन्होंने कमाया है 28 करोड़, जो 39% नीचे है। क्यों नीचे है प्रॉफिट? क्योंकि इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे इस क्वार्टर में बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसलिए प्रॉफिट नीचे है, रेवेन्यू आपको ज़्यादा दिख रहा है। और कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री ये कहती है कि इन्होंने उस पूरे पैंडेमिक दौर में जब आशीष वर्मा दाढ़ी नहीं बनाते थे तब भी घर से आप शो करवाते थे, मजबूरी दाढ़ी बनवानी पड़ी थी पूरे दौर में, 2-3 दिन में एक बार। ये कैसे पता चलेगा कैमरे में आपको? रोज बनाते वही तो पता नहीं चलता था। तो जो अब लोगों ने दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया है, तो उस दौर को भी इन्होंने अच्छे से कैटर किया, इसीलिए आपको ये ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। 26-27% की ग्रोथ आई है। तो जिलेट पर नजर रखिए। वैसे मेरा बहुत मन था कि आप महीने 2 महीने की छुट्टी दें तो एक बार दाढ़ी आके देखूं कैसी उगती है। मौका ही नहीं मिला 15-20 साल से। 3 महीने बाल और दाढ़ी ना कटाने का छुट्टी होती, वैसे मैं फैक्ट बता रहा, छुट्टी होती है तो मैं रेजर को हाथ नहीं लगाता। मैं भी कहाँ, सैटरडे संडे में कोई देख ले। कहाँ टॉपिक छेड़ दिया, बाथरूम का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। ईवी प्लेस के बाद अगला बढ़िया प्ले, आपने राकेश झुंझुनवाला की बात करी तो साहब शॉपिंग स्प्री पे निकले हुए हैं शायद। फोर्टिस हेल्थकेयर, अच्छा मूव हॉस्पिटल स्टॉक्स में आया और बहुत अच्छा मूव फोर्टिस हेल्थकेयर में देखने को मिला। दरअसल कल अपडेट आया
कि भाई ये एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब ने एडिशनल स्टेक एक्वायर करा है, फर्दर परचेज करें 20 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, यानी कि कल तक कुल मिलाकर खरीद लिया इन्होंने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 42 लाख शेयर्स खुले बाजार से, यानी कि आधे % से ज्यादा हिस्सा। तो राकेश झुंझुनवाला साहब बहुत लंबे अरसे से फोर्टिस हेल्थकेयर में इन्वेस्टेड है, अप्स एंड डाउन झेले इन्होंने स्टॉक में। इनकी ऑलरेडी 4.9% की स्टेक थी। इन 3 दिनों की 22 के बाद 4 दिनों की खरीदारी के बाद अब स्टेक बढ़कर ऑलमोस्ट 5.5% पे आ गई है। रड़ा पे रखेंगे। और संदूर मैंगनीज, ये स्टॉक बहुत सीरियस करेक्शन के बाद कल चलना शुरू हुआ, तो 2200-2300 रुपए के हाईस थे, वहां से पिटा था। कल एक बढ़िया रेटिंग अपग्रेड आया, क्रिसिल ने इस कंपनी की रेटिंग जो है A- से बढ़ाकर A कर दी, शॉर्ट टर्म रेटिंग A2+ से बढ़ाकर A1 कर दी। रेटिंग का अच्छा, और रेटिंग इसीलिए क्योंकि ये सारे मिड कैप स्टॉक बहुत पिटे थे पैनिक मोड पे। अब रेटिंग कल बहुत ज्यादा रेटिंग एजेंसी से अपग्रेड्स आए बचे स्टॉक से, मैंने ट्विटर पे अपडेट कर रखे हैं। संदूर मैंगनीज सिंगल आउट करा क्योंकि मेटल्स और ये सब फोकस में, रीसेंट करेक्शन के बाद कल बढ़िया अपमूव जनरेट होना शुरू हुआ है, तो शायद फर्दर लेग्स हों इस रैली के, इसलिए आप अपने कंप्लीटली डिपेंडेबल उसके बाद बता। ओके, ब्रिटानिया मेरा अगला स्टॉक है। ब्रिटानिया मैंने इसलिए लिया कि कल चार्ट देख रहा था मैं इसका, तो अभी पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक चला, फिर कंसोलिडेट हुआ, कल ये हल्का से एकदम फ्लैट टाइप का था, लेकिन इसने कई सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया है, 50 MA के ऊपर इस समय ट्रेड करा। ये बड़ा लेकिन मेक और ब्रेक होता है, या तो बहुत ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मार्केट में डिफेंसिव प्ले चल रहे हैं, तो ब्रिटानिया में ध्यान रखिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है चार्ट इसका, हो सकता है वीरू आगे आपको डिटेलिंग करें जब शो करेंगे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्टॉक खड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको लिया। कल वो ऐसे मेरी मन था कि चार्ट देखें, खबर मिल रही थी इसलिए मैं चार्ट देखना शुरू कर दिया, तो ये 2 स्टॉक चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इनको लिया यहाँ पे। महिंद्रा तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पसंद भी आ रहा है क्योंकि बाकी पीयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इवन मैं बता दे रहा हूँ, मैंने मारुति सोचा था, लेकिन मारुति मेरे हिसाब से बहुत खराब जंक्चर पर खड़ा हुआ है, गिर सकता है वो, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं क्योंकि मेरा मूड नहीं था सेल का। महिंद्रा में बहुत सारी टेलविंड्स भी हैं, मुझे तो वो XUV 7O बड़ी अच्छी लगी। अभी वो 7 सीटर आएगी तब मजा आएगा, क्योंकि SUV तो 7 सीटर होनी चाहिए, 5 में तो कार जैसी फीलिंग आती है, पर वो बहुत अच्छा इंटीरियर, मजा आ गया देख के। डिपेंडेबल के तौर पे ICICI बैंक, तो अच्छा ICICI बैंक वैसे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे प्रेफर्ड बेट है, बहुत क्लीन अप हुआ है इस बैंक का, और स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस जब से संदीप बख्शी साहब आए बढ़ा है। संदीप बख्शी साहब का पहला स्टिंट ही ये रहा कि वो पूरे कंसर्न स्ट्रीट के वेट करे गए, बुक्स का क्लीन अप हुआ है, इसलिए आप किसी भी बाजार के वेटरन से बात करें, बख्शी साहब की तारीफ इसलिए होती है ICICI बैंक को लेकर। और अब अच्छी खबर ये आई है कि बख्शी साहब का वो जो अपॉइंटमेंट था RBI से मंजूरी मिल गई है, 3 साल का और एक्सटेंशन है, और ICICI बैंक वैसे ही स्वीट स्पॉट में मेरे हिसाब से रह के इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा, एक्यूमुलेट करेगा। ये स्टॉक अपने पीयर सेट से कहीं अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है, इसीलिए डिपेंडेबल करना चाहिए। डिपेंडेबल है मेरा C8, और ये भी स्टॉक काफ़ी मोमेंटम दिखा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए तो ऊपर जाके बंद हुआ है, और इसने भी कई सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया, जो क्या गोल्डन क्रॉस टाइप का कोई वर्ड होता है जिसको ये मान के चलते कि वहाँ तक पहुँच गया तो ये फिर ऊपर की तरफ रफ्तार दिखाएगा। ये क्या आपने सारे एक चार्ट खोले फिर निकाला ये स्टॉक? नहीं, मैंने उसमें फिल्टर डाल दिया था। ये 50 DMA और 200 DMA दोनों देखे कहाँ कौन फिल्टर कॉफी की बात करते थे, फिल्टर डाल के चार्ट चेक चल रही है। देखो, जब खबरें नहीं मिलती ना तो आदमी चार्ट देखता है, कैंडल्स देखता है, तो उसमें कई सारे बड़े अच्छे फिल्टर्स हैं कि आप 50 DMA देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें ये C8 भी ठीक ठाक बैठ रहा था, तो इसलिए इसको लिया। 1325 का टारगेट है डिपेंडेबल के तौर पे। आपका हो गया? मेरा हो गया। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आ गया फ्री हिट ऑफ पिंच। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट ऑफ पिंच हिटर की। फ्री हिट में लिया मैंने NRB बेयरिंग्स, और इसलिए लिया क्योंकि तमाम कंपनियों में अगर आप देखिए ऑटो एंसिलरी में, जैसे अभी हमने आपको ऊपर C8 बताया, मैंने बताया तमाम सारी ऑटो एंसिलरीज कंपनियाँ आशीष बता रहे हैं, इस स्टॉक को देखिए आप, बहुत लंबे कंसोलिडेशन में गया है। पहले क्वार्टर के नतीजों के बाद से नतीजे बहुत ही बढ़िया थे, अब मुझे लगता है कि इसमें फिर से रौनक बनेगी, और एंसिलरी कंपनीज़ में कुछ चुनिंदा है जहाँ पे बढ़िया मूवमेंट आपको दिखेगा, उनमें से एक ये है। लास्ट क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे, इस क्वार्टर में भी हमें लगता है बढ़िया नतीजे आएंगे, क्योंकि बेयरिंग कंपनीज़ का बिजनेसेस बढ़िया दिख रहे हैं। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी लास्ट क्वार्टर में वो भी अच्छी दिख रही थी। अगली कंपनी है ज़ेल्फ मॉक, उल्टा करके पढ़िए तो होगी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। इसके बोर्ड ने कल अप्रूवल दिया है, 7,20,000 शेयर इन्होंने
फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलॉट किए हैं 375 रुपये के प्राइस पे। इस समय 356 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम उतना तो ये कैचअप करना ही चाहिए। कंपनी क्या करती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, तमाम स्टार्टअप में निवेश करती है, नौकरी का बचपन है ये, समझ लीजिए आप। हाँ, मतलब अपना धंधा है, साथ साथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट बहुत। स्टार्टअप नहीं, अपना धंधा बहुत छोटा है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इनका, लेकिन इस अलॉटमेंट की वजह से इसको लिया तो यहाँ पे खरीदा। सब इस होप में कि एक पॉलिसी बाजार या एक जोमेटो निकल आया कोई निकल आए। ठीक है। अच्छा, क्विकली फ्रीड के तौर पे सेंट्रम कैपिटल, तो 59 के हाईस, बढ़िया करेक्शन, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्ले। कल वो 2 होली ओन सब्सिडरीज, मटेरियल सब्सिडरीज को दरअसल इन्होंने अपनी प्रपोज सब्सिडरी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो क्रिएट करी उसमें ट्रांसफर कर दिया है। ये आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अंतर्गत था और एक जंप स्टार्ट देने के लिए उस एसएफबी को, तो तैयारी एसएफबी की हो रही है लॉन्च करने की, 35 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स। टेक्समैको रेल, दरअसल कल अपडेट आया कि जो टेक्निकल बिड्स खुली हैं, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसका एक जो पैकेज आया है उसमें 4 फाइनली बिडर्स ने जिन्होंने बोली लगाई, उनमें से एक एफकॉन्स और टेक्समैको का जेवी है। तो रब ऑफ 33-34 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स कैप्टन। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और ईवी की बात चल रही है, इतने सारे इन्होंने स्टॉक बताया, तो सोना BLW जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश है, उसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने कहा इसको दोबारा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सोना BLW जो है बहुत बड़े पैमाने पर ये सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबली तमाम ईवी कंपनीज के लिए पार्ट सप्लाई करते हैं। मयूर यूनिकोटर्स भी एक ऑटो इंसलरी है, सिंथेटिक लेदर बनाते हैं, जो सीट वीट में कारों के ऊपर चढ़ा रहता है, नकली चमड़ा वाला, वो ये बनाते हैं। उसके सबसे बड़े प्लेयर हैं और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके। अब मुझे नहीं पता कि ईवी वालों के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका जो मोनोपोली बिजनेस है उसकी वजह से इनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि 475 और छोटा टारगेट है। ये वो धंधे हैं जो ईवी आने से भी बदलेंगे नहीं, टायर रिक्वायरमेंट सेम रहनी है वहाँ पे भी। चलिए, अच्छा 2 स्टॉक्स एक ही कड़ी में, और वो पिंच हिटर का दर्जा इसीलिए क्योंकि ये वो चल गए तो लॉटरी लग गई, नहीं तो आप स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। दोनों स्टॉक सीरीज पे दिखा दीजिए, वेंकीज और एसकेएम एग प्रोडक्ट्स। खबर अच्छी आई है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। डीजीएफटी ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 12 लाख टन जीएम सोया केक के इंपोर्ट के लिए। वेंकीज के पिछले क्वार्टर के नंबर्स आपको याद होंगे, सॉलिड टॉप लाइन में जंप, लेकिन मार्जिन पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए नजर आए। तो मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेसिफिकली यही थी कि हमारी लागत बढ़ रही है, हमारी फीड कॉस्ट बढ़ रही है, और इसीलिए वो रेवेन्यूज की कमेंसुरेट बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट नहीं नजर आया था। तब यही पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड थी, जो डीजीएफटी ने अब फाइनली वो इंपोर्ट को मंजूरी दी है। तो होपफुली लागत रिड्यूस होगी और टॉप लाइन के साथ साथ अब बॉटम लाइन का ट्रैक्शन। इसीलिए दोनों स्टॉक्स रडार पे, दोनों में आज ट्रेडिंग का मन। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, अंडे से लेकर ईवी तक। बीच में आइए। हाँ, बीच में रुक गए, कहाँ है? फोर्टिस पे। अच्छा, ओके। हाँ। तो फोर्टिस में जो राकेश जी वाली बात है वो तो है ही है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये पूरी कंपनी जो है ना अब बदल चुकी है। पुराने इसका जो हैंगओवर था, पुराने प्रमोटर्स का हैंगओवर था, वो सब खत्म हो रहा है, नए पैमाने पे खड़ी हो रही है। बिजनेस बहुत बड़ा है, और आप देखिए कि इसके जो पेयर ग्रुप की कंपनी है उसको क्या वैल्यूएशंस मिल रहे हैं और किस तरह स्टॉक भाग रहा है। मुझे लगता है कि फोर्टिस में जो बदलने वाले हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, उसके बाद इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। हो सकता है इसका नाम भी बदल जाए। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, और 288 का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो जाना चाहिए आज। तो ये होगा कैप्टन चॉइस। मेरी तरफ से मेरी टीम में बताइए क्या पसंद है। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स से कैनरा बैंक बट ऑब्वियस चॉइस था, पर कैनरा बैंक शायद एक क्राउडेड ट्रेड बन जाएगा आज सुबह। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, एनआरबी बेयरिंग, और ध्यान रखिए ऑटो एंसिलरी इसलिए भी रडार पे आना है कि अब 1 हफ्ता नहीं रह गया है, अगले महीने के बिक्री आंकड़े, मतलब 1 तारीख को इस महीने के बिक्री आंकड़े सामने आएंगे। तो शायद इंडस्ट्री वैसे भी होपफुल है कि इस बार की सेल्स में एक बढ़िया रिवाइवल आपको मंथ ऑन मंथ देखने को मिलेगा। वो पेन पीरियड से हम लोग बाहर आ रहे हैं, बढ़िया लॉन्चेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी बढ़िया तरीका हो गया उस ओईएम्स की ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड को टैप करने का। तो एक और ये लेवल्स अच्छे हैं, चार्ट भी खोलेंगे तो लेवल्स अच्छे हैं। जैसे क्या बुकिंग वाले नंबर जुड़े होते हैं क्या? ये ऑटो के बारे में जो पूछना आप शैल से पूछा करिए, कौन सी कंपनी कौन सी पुर्जा बनाती है, क्या क्या है क्या क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, बिक्री में जो दशहरे वशहरे में बहुत गाड़ियां बिकती नहीं, तो बिक्री बुक करके बैठे होंगे ना अभी। तो बुकिंग शैल से बुकिंग अमाउंट आता है ना इसमें,
आप हाँ ना बोल सकते हो, आपके विजुअल नहीं आएगा। जी, तो बुकिंग अमाउंट आपको आता है। कलेक्ट करना पड़ता है और जैसे जैसे गाड़ियाँ बिकती रहती हैं वो एडजस्ट होता रहता है। ओके, काम हो गया। तो फिर आएगा। 6 महीने की वेटिंग है गाड़ियों के लिए। तो फिर एनआरबी बेयरिंग सही था। तो सही है। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत ईवी प्ले के साथ करी थी। आज भी एक और ई मोबिलिटी व्हीकल के लॉन्च की बात हो रही है। आप लोग ने कल बहुत चर्चा होती सुनी थी गैब्रियल इंडिया की। दिन के दौरान क्या बढ़िया ट्रैक्शन आया था। कई सारे पॉजिटिव्स हैं, अपने पीयर्स से सस्ते वैल्यूएशंस पे खड़ा हुआ है। मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव ईवी प्ले भी बनेगा ये स्टॉक। इसको रडार पर रखा। स्टर्लिंग टूल्स रेटिंग एजेंसी का थम्स अप आता हुआ और साथ साथ रीसेंट करेक्शन के बाद अब कल चलना शुरू हुआ है। ईवी प्ले है ये भी इसकी सब्सिडरी के थ्रू। फीएम इंडस्ट्रीज तो चर्चा में था ही था जब इसने ओला इलेक्ट्रिक की डिटेल सामने रखी थी। मैसिव रीरेटिंग हुई थी, उसके बाद करेक्शन के बाद फिर से रिज्यूम करी इसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी। तो होपफुली प्रीवियस हाइज को ब्रीच करता हुआ नजर आए। फोर्टिस हेल्थ केयर, जहां पे राकेश झुंझुनवाला साहब ने आधे टके के आसपास का एडिशनल स्टेक एक्वायर कर डाला है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में। संदूर मैंगनीज रेटिंग एजेंसीज का अपग्रेड आता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, बख्शी साहब को 3 साल का आरबीआई से एक्सटेंशन की मंजूरी और बख्शी साहब पे स्ट्रीट ज्यादातर आईसीआई बैंक को लेकर दाव वहीं पे लगा रही है, उनकी लीडरशिप पे लगा रही थी। तो एक अच्छा पॉजिटिव अप रिलीफ आता हुआ। सेंट्रम कैपिटल इसीलिए क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की कड़ी में और आगे बढ़ता हुआ। टेक्समैको रेल, वो बिडिंग जो आई है एक पैकेट की अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए, उसमें ये एक प्रोमिनेंट बिडर के तौर पे सामने नजर आएगा जेवी के थ्रू। और सस्ता फीड होने वाला है फाइनली इन पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है फीड स्टॉक के। तो वेंकीज और एसकेएम एग्स दोनों में शायद अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन, लेकिन सारे स्टॉक्स में प्लीज स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस गिवन है। टीम में खरीदारी पे पूरा फोकस है और प्रमोटर बाइंग हुई है विशाल फैब्रिक्स में। पिछले एक हफ्ते में 10 लाख शेयर प्रमोटर ने इसमें खरीदारी की है। तो एक्सपेक्टेड है शायद कोई हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट हो। जिलेट के रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यूज़ में 26% की ग्रोथ है, प्रॉफिट गिरा है। तो उसका रीज़न उन्होंने बताया कि ब्रांड बिल्डिंग पे खर्च किया है, इसलिए हुआ। केनरा बैंक में नाम निकल के आ रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी माल लिया यहाँ पे। ब्रिटानिया, M&M, C8, ये सारे वो स्टॉक हैं जो टेक्निकली मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं, जहाँ पे तेज़ी बन सकती है और डिफेंसिव प्ले भी हो सकता है। एनआरबी बियरिंग, सोना BLW, ये सारे वो स्टॉक हैं जो ईवी प्ले से कनेक्ट होते हैं। मयूरी यूनिकोटर्स भी उसी सेगमेंट में रखिए। और जल्प मॉग एक है जिसमें उन्होंने 375 रुपये पे FPI को 28 करोड़ रुपए के शेयर अलॉट किए।